एक बड़े राज्य का महान राजा था जिसने अपने राज्य में बहुत ही सुख और समृद्धि लेकर आया था। उसने अनेक धन धान रत्न और सुख सुविधाओं को प्राप्त किया। उसके समृद्धि के चर्चे पूरे देश में होते थे, परंतु वो फिर भी संतुष्ट नहीं था और हर दिन दुखी रहता था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चीजों को पा लेने के बाद भी उसे आंतरिक शांति क्यों नहीं मिल रही है। एक दिन राजा ने सुना कि उसके राज्य में एक गरीब साधु रहता है जिसके पास न रहने को घर और न ही धन संपत्ति थी। इसके बावजूद भी वो बहुत प्रसन्न और संतुष्ट था। राजा को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि साधु किस तरह बिना किसी ऐश्वर्य और संपत्ति के भी इतना खुश और शांतिपूर्वक हो सकता है। राजा ने साधु को अपने महल में बुलवाया और उससे पूछा, तुम्हारे रहने का ठिकाना नहीं है, तुम्हारे पास धन भी नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न और संतुष्ट कैसे हो सकते हो? जबकि मैं जो इस राज्य का राजा हूँ और जिसके पास सब कुछ है, फिर भी मैं शांति और खुशी से दूर हूँ। मुझे सदैव किसी चीज की कमी महसूस होती है, क्या तुम्हें नहीं होती? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब कुछ पा लेने की हमारी लालसा और अनंत इच्छाओं का परिणाम ही हमें दुख की ओर ले जाता है। जब तक हम इन इच्छाओं को त्याग कर वर्तमान में जीना नहीं सीखते, तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। राजा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन इच्छाओं के बिना जीवन कैसे जी सकते हैं? और इच्छाओं के पूर्ति से ही तो हमें खुशी मिलती है, तो वह दुख का कारण कैसे हुआ? साधु ने समझाया, जब तक हमें इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब तक हमें एक अभाव का महसूस होता है जिससे हमें दुख होता है और हम सोचते हैं कि इसे पा लेने के बाद हमें वो अनंत सुख की प्राप्ति होगी। पर जब हम इस इच्छा को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें फिर दूसरी इच्छा का लालसा आता है और ये निरंतर चलते रहता है। पर जब हम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, अपने अभाव को ना देखकर जो हमारे पास है और जो भी मिले उससे संतुष्ट रहते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होती है।